हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके चैनल कोसी की आस में। तो जैसे कि आप लोग को पता है, हम लोग यूथ पब्लिकेशन के बुक से इंडियन पॉलिटी कर रहे थे और इंडियन पॉलिटी में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल्स, पार्ट्स एंड शेड्यूल। हम इस वीडियो में जानेंगे कि आर्टिकल्स कितने थे, पार्ट्स कितने हैं, शेड्यूल्स कितने हैं, ठीक है। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 से 117 तक करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज ए प्रोविजन दैट मैंडेट द रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन द हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, हमारा कौन सा आर्टिकल हमारे संविधान का है जो हम लोगों को ये बताता है, रिजर्वेशन देता है एससी और एसटी को, कहाँ पे, हाउस ऑफ द पीपल में। तो वो हमारा आर्टिकल नंबर 330 है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज प्रेजेंटेड एज अ पार्ट ऑफ बजट इज कवर अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखिए, मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि जो हमारा बजट पेश होता है वो क्या होता है, तो वो हमारे सरकार का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है कि भारत सरकार कितना पैसा खर्च करेगी। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा आर्टिकल 112 है वो वही हम लोगों को क्या देता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे भारत सरकार को अधिकार देता है कि वो क्या करे, बजट को पेश करे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एट द टाइम ऑफ इट्स एडॉप्शन विच ओरिजिनली हैड ए आर्टिकल। तो देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जब हमारा संविधान सभा, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को क्या किया था, अडॉप्ट किया था, उस वक्त हमारे संविधान में 395 आर्टिकल थे। याद रखिएगा, कितने आर्टिकल थे, 395 आर्टिकल थे। हमारा संविधान जो था उस वक्त 22 पार्ट में डिवाइडेड था और उस वक्त टोटल 8 शेड्यूल थे। क्या थे, टोटल 8 शेड्यूल थे। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, इसमें अमेंडमेंट वगैरह हुए, क्या हुए, अमेंडमेंट हुए, और अभी जो हमारा टोटल आर्टिकल है वो कितना है, 448। और आपसे पूछे कितना पार्ट है तो आप क्या बोलेगा, 25 पार्ट है। और आपसे पूछे कितना शेड्यूल्स है तो आप क्या बोलेगा, 12। तो 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान सभा अडॉप्ट किया गया था तो उस वक्त ओरिजिनली 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट था, 8 शेड्यूल था। ठीक है, और अभी के टाइम में 448 आर्टिकल है, 25 भाग है और 12 हमारा शेड्यूल है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 395। कह रहा है अंडर द प्रोविजन ऑफ विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रेसिडेंट इम्पावर टू कॉन्स्टिट्यूट ए फाइनेंस कमीशन। हमारा संविधान का वो कौन सा आर्टिकल है जो फाइनेंस कमीशन बनाने के लिए प्रेसिडेंट को इम्पावर करता है, तो वो है हमारा आर्टिकल नंबर 280। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप डील कीजिए। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द नंबर ऑफ सीट रिप्रेजेंटेड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट फॉर ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सारा का सारा 12 शेड्यूल क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ वो 12 शेड्यूल क्या है। ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर आप खुद कर लोगे। देखो, जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल है वो क्या बताता है, वो बताता है कि भारत का जो स्टेट है, जो हमारा यूनियन टेरिटरी है वो कितना है, और ये बताता है कि जो हमारा भारत का जो टेरिटरी वगैरह है इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इसको चेक किया जाए, मतलब भारत का स्टेट का बॉर्डर तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो भारत का बॉर्डर है, ऐसा नहीं है कि जो भारत का बांग्लादेश का बॉर्डर है उसको हम चेंज करके बांग्लादेश में घुसा दिए, या घुसा तो सकते हैं लेकिन हम उसको इंटर नहीं करवा सकते हैं, मतलब दे नहीं सकते हैं, दान नहीं कर सकते हैं कि जो हमारे लो बंगाल को ले लो, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमारा क्योंकि इंट्रीगेट है, हम यूनियन है, तो हम कोई भी चीज़ को दे नहीं सकते हैं, हाँ शामिल जरूर कर सकते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल है वो किस चीज़ के बारे में बात करता है, यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में बात करता है। इस बात को याद रखिएगा। जो हमारा सेकंड शेड्यूल है वो किस चीज़ की बात करता है, तो वो हमारा बात करता है कि जो हमारा प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, मिनिस्टर हैं, जज हैं, कंट्रोलर हैं, ऑडिटर जनरल हैं। ठीक है, तो इन लोगों को सैलरी कौन देगा, ठीक है, इन लोगों का सैलरी कितना होगा, तो सैलरी किसका, सैलरी का बात करते हैं, तो सैलरी प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, मिनिस्टर का, जज का, ऑडिटर जनरल का। ठीक है, जो हमारा थर्ड शेड्यूल है वो बात करता है किस चीज़ का, तो जो हमारा थर्ड है वो बात करता है ओथ का। किस
किसका ओथ का? देखिए पहला तो हो गया यूनियन एंड टेरिटरी, दूसरा हो गया कि हम प्रेसिडेंट वगैरह को सैलरी देते हैं, तो सैलरी देने से पहले आप क्या करवाइएगा? ओथ करवाइएगा ना, शपथ ग्रहण करवाइएगा ना। तो शपथ ग्रहण हमारा किस में आ जाएगा? थर्ड में। जो हमारा फोर्थ है उसमें क्या है? राज्यसभा का सीट। फोर्थ क्या है हमारा? राज्यसभा का सीट। जो हमारा फिफ्थ शेड्यूल है ये किस चीज़ के बारे में बात करता है? तो ये हमारा जो हमारे शेड्यूल ट्राइब वगैरह हैं उनके बारे में बात करता है। नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट के जो हमारे शेड्यूल ट्राइब वगैरह हैं उनसे रिगार्डिंग ये बात करता है, ठीक है। सॉरी, जो हमारा 5 है वो ट्राइब के बारे में बात करता है, शेड्यूल ट्राइब वगैरह के बारे में बात करता है। जो हमारा 6 शेड्यूल है वो किसके बारे में बात करता है? जो हमारा 6 शेड्यूल है वो हमारा नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट के बारे में बात करता है, जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। इन लोगों के लिए क्या है? स्पेशल प्रोविज़न है, ठीक है। जो हमारा 7th शेड्यूल है, जो हमारा 7th शेड्यूल है वो क्या है? तो वो हमारा स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, मतलब जो पावर है, जो हमारा स्टेट है और यूनियन है उनके बीच में पावर का डिवीजन कैसा होगा उसके बारे में ये हमारा बात करता है, ठीक है। बात करते हैं जो हमारा 8th शेड्यूल है, जो हमारा 8th शेड्यूल है वो किस चीज़ के बारे में बात करता है? तो जो हमारा 8th शेड्यूल है वो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? तो ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करता है। जो हमारा 9th शेड्यूल ये किस चीज़ के बारे में करता है? तो जो हमारा 9th शेड्यूल ये किस चीज़ के बारे में बात करता है? तो ये हमारा लैंड रिफॉर्म्स वगैरह के बारे में बात करता है, ठीक है। जो हमारा 10 है वो किस चीज़ के बारे में बात करता है? बताइए। जो हमारा 9 है वो किस चीज़ के बारे में बात करता है? तो 9 जो है हमारा लैंड रिफॉर्म के बारे में बात करता है। जो हमारा 10th है वो किस चीज़ के बारे में बात करता है? एंटी डिफ्लेक्शन लॉ, मतलब दल बदल कानून के बारे में बात करता है। जो हमारा 11 है ये पंचायत के बारे में बात करता है, और जो हमारा 12 है वो म्युनिसिपैलिटी के बारे में बात करता है। तो देखिए जो पहला शेड्यूल है वो यूनियन एंड टेरिटरी, जो हमारा दूसरा है वो सैलरी बताता है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का सैलरी क्या होगा, तीसरा प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट मिनिस्टर वगैरह का ओथ कैसे होगा, चौथा राज्यसभा का सीट, पांचवा SC ST, छठा नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट, सातवां जो हमारा क्या हो जाएगा बताइए? तो सातवां जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्टेट और यूनियन के बीच में पावर का विभाजन कैसे होगा। जो हमारा 8वां है वो ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करता है। जो हमारा 9वां है वो लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बात करता है। 10वां एंटी डिफ्लेक्शन लॉ, दल बदल कानून के बारे में बात करता है, ठीक है। जो हमारा 12 है, जो हमारा 11 है वो हमारा पंचायत के बारे में बात करता है, और 12 हमारा म्युनिसिपैलिटी के बारे में बात करता है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द नंबर ऑफ सीट रिप्रेजेंटेड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट फॉर ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। यहाँ पे क्या बात कर दिया? काउंसिल ऑफ स्टेट में। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि राज्यसभा में सीट कितना होगा, ये शेड्यूल नंबर किस में बताया गया? 4th शेड्यूल में बताया गया। फर्स्ट शेड्यूल में क्या बताया गया? तो यूनियन एंड टेरिटरी, बॉर्डर वगैरह के बारे में बताया। सेकंड में क्या बताया गया? ओथ के बारे में बताया गया। थर्ड के बारे में क्या बताया गया? सॉरी, जो हमारा सेकंड है उसमें किसके बारे में बताया गया? तो सैलरी के बारे में बताया गया। किसके? प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट। और थर्ड जो है ये हमारा ओथ के बारे में बताया गया है, ठीक है। बात करते हैं 79 का। कह रहा है एज ऑन अप्रैल 2022 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन डैश आर्टिकल विद 12 शेड्यूल। अप्रैल 2012 की बात करें तो जो हमारा संविधान है उसमें टोटल कितने आर्टिकल है? 448 आर्टिकल हैं। उससे पहले कितने थे? तो 395 थे। और शेड्यूल कितने थे? तो 8 थे, ठीक है। और पार्ट कितना था? तो 22 था, ठीक है। कह रहा है अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर। जो हमारा बजट होता है वो कौन से आर्टिकल के हेल्प से प्रिपेयर होता है? तो आर्टिकल नंबर 112, ठीक है। पूछ रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डैश पार्ट एंड डैश शेड्यूल। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके टोटल अभी कितने पार्ट हैं? तो टोटल 25 पार्ट है। और कितना शेड्यूल है? तो 12 शेड्यूल है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। पूछ रहा है द आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर ग्रुप्ड इनटू हाउ मेनी डिफरेंट पार्ट, ठीक है। तो जो हमारा भारत का संविधान है, देखिए यहाँ पे 25 ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे हमसे पहले पूछ रहा है। तो जो हमारा पहले का अगर बात पूछेगा तो हमारा 22 हो जाएगा, और अगर करेंट का बात पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, ठीक है। According to Constitution of India, which article is not related to fundamental right from the following, ठीक है। तो देखिए जो हमारा फंडामेंटल राइट होता है, जो हमारा क्या होता है? फंडामेंटल राइट होता है। तो फंडामेंटल राइट जो होता है वो हमारा 12 से 35 होता है। कितना होता है? 12 से 35 होता है। तो जो हमारा आर्टिकल नंबर 40 है वो हमारा किससे संबंधित है? तो वो हमारा DPSP से संबंधित है। ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं होगा। आर्टिकल 25, आर्टिकल 30, आर्टिकल 18 फंडामेंटल राइट है। तो जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो मैं आपको ये
बाद बताऊंगा। ठीक है, पूछ रहा है द यूनियन बजट ऑल्सो नोन एज N1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट AFS फॉर ए पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर इज गिवन इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 112 जो है वो हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में हमको बताता है। ठीक है, पूछ रहा है एज ऑन 30 जून 2022 हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 2022 के बाद अगर पूछेगा तो हमारे संविधान में टोटल 22 शेड्यूल अवेलेबल है। कह रहा है द नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया आर मेंशन इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा भारत का नाम है ये सब किस में लिखा गया है, तो ये हमारे भारत के फर्स्ट शेड्यूल में लिखा गया है। सेकंड में किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो सेकंड में सैलरी है। थर्ड में किसका है, ओथ के बारे में बात है। और जो हमारा फोर्थ शेड्यूल है इसमें किस चीज़ के बारे में है, तो राज्यसभा के सीट के बारे में बात किया गया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग टू द यूनियन टेरिटरी। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा पार्ट भारत का जो है वह यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करता है। तो यूनियन टेरिटरी पूछा है तो हमारा क्या हो जाएगा, यूनियन टेरिटरी जो है हमारा पार्ट नंबर 8 हो जाएगा। पार्ट नंबर 8 जो है हमारा ये स्टार्ट होता है 239 से 243 तक, 239 से 243 तक। ठीक है, अगर हम बात करें पार्ट 9 का, तो जो हमारा पार्ट नंबर 9 है वो क्या है, पंचायत, और ये स्टार्ट होता है 243 से लेके 243-O तक। ठीक है, जो हमारा पार्ट 9 है वो क्या है, पंचायत। पार्ट नंबर 9 जो है वो क्या है, मेरा पंचायत के बारे में बात करता है। ठीक है, पार्ट नंबर 6 का बात करें तो ये हमारा स्टेट से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो पार्ट नंबर 6 जो है मेरा स्टेट से संबंधित है। स्टेट के बारे में पूछे तो स्टेट जो है 152 से नंबर 237 आर्टिकल तक जो है वो हमारा स्टेट से रिलेटेड है। ठीक है, पार्ट 4 अगर बात कीजिएगा तो पार्ट 4 जो है मेरा DPSP है। DPSP जो मेरा ये 36 से स्टार्ट होता है और 51 पे खत्म होता है। और पार्ट 8 जो है मेरा वो किससे संबंधित है, यूनियन टेरिटरी। कहाँ से स्टार्ट होता है, 239 से 243 तक। ठीक है, फिर आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए पूछ रहा है विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एरियाज। ठीक है, तो मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं ना आपको पूरा पार्ट ही बढ़ा देता हूँ ताकि आपको कोई तरह का दिक्कत ही ना हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि मैं एक पेज ले लेता हूँ, तो अगर आपसे सबसे पहले पूछे कि बताओ जो हमारा भारत का टोटल कितना है, तो टोटल 22 पार्ट है, जिसको अभी बढ़ा के कितना कर दिया गया, 25 पार्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो अब मैं आपको पार्ट बता देता हूँ। देखो जो हमारा सबसे पहला पार्ट है, जो हमारा सबसे पहला पार्ट है, पार्ट 1 है, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग यूनियन एंड टेरिटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनियन एंड टेरिटरी, जो मेरा स्टार्ट होता है 1 से लेके 4 तक। ठीक है, फिर बात करते हैं पार्ट 2 का। जो हमारा पार्ट 2 है वो क्या है, तो पार्ट 2 जो है वो मेरा सिटीजनशिप एक्ट है। क्या है, सिटीजनशिप एक्ट है, जो कि स्टार्ट होता है 5 से 11 तक। पार्ट 3 का बात करते हैं। ठीक है, तो पार्ट 3 जो है ये मेरा होता है फंडामेंटल राइट्स। क्या होता है, फंडामेंटल राइट, ये स्टार्ट होता है 12 से लेके 35 तक। ठीक है, फिर हमारा पार्ट 4, पार्ट 4 जो होता है ये मेरा क्या होता है, DPSP। DPSP का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये स्टार्ट होता है मेरा 36 से लेके 51। ठीक है, फिर बात करते हैं मेरा एक 4A भी होता है। क्या होता है, 4A भी होता है। क्या होता है, 4A में मेरा क्या है, ये मेरा फंडामेंटल ड्यूटी है। ये क्या होता है, मेरा फंडामेंटल ड्यूटी है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है उसको क्या किया गया है, तो फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया है। फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो हमारे संविधान का पहले पार्ट नहीं था। ठीक है, और कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया है, तो 42 अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया है। 42 अमेंडमेंट 1976। ठीक है, इतना बात आप समझ गए। फिर बात करते हैं पार्ट हमारा पार्ट 5 का। तो पार्ट 5 जो है ये हमारा यूनियन के बारे में बताता है। और यूनियन जो होता है ये मेरा 52 आर्टिकल से स्टार्ट होता है और 151 तक जाता है। पार्ट 6 जो होता है ये मेरा स्टेट के बारे में बताता है। ये मेरा 152 से लेके 237 तक जाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पार्ट 7 का। पार्ट 7 जो होता है मेरा स्टेट, ठीक है, और जो मेरा स्टेट और पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल जो होता है उसके बारे में बात करता है। तो ये होता है मेरा 238। ठीक है, फिर आता है हमारा पार्ट 8। पार्ट 8 जो होता है पार्ट 8 में जो होता है ये मेरा होता है यूनियन टेरिटरी। इसमें मेरा 239 आर्टिकल से लेके 243 तक जाता है। फिर आता है पार्ट 9। पार्ट 9 जो होता है ये होता है मेरा पंचायत। ये मेरा स्टार्ट होता है 243 से लेके 243 तक। ठीक है, और पार्ट 10 जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसके बाद उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो जो हमारा पार्ट 10 है वो क्या है, वो मेरा शेड्यूल
शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया से संबंधित है, जो मेरा स्टार्ट होता है 244 से लेके 244A तक। और एक और इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो मेरा इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि जो हमारा इमरजेंसी का प्रोविज़न एक्ट है वो कितने में आता है। तो अगर आपसे इमरजेंसी प्रोविज़न एक्ट पूछ दें तो वो हो जाएगा हमारा 18वां। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविज़न एक्ट जो है वो हमारा आता है 352 से लेके 360 तक। एक और याद कर लीजिए, इलेक्शन अगर पूछता है कि इलेक्शन कौन से पार्ट में आता है, तो इलेक्शन जो होता है ये मेरा 15 में आता है, 324 से लेके 329A। ठीक है, और एक लास्ट, अगर आपसे पूछ दे कि अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट जो अगर आपसे पूछे तो ये हो जाएगा मेरा 20। तो एक बार रिवीजन करवा देता हूँ फटाक से, फिर आप क्वेश्चन खुद कर लीजिएगा। देखिए हमारे संविधान में टोटल 22 भाग हैं, 22 भाग को अब कितना कर दिया गया है, 25 कर दिया गया। जो इंपॉर्टेंट है, पार्ट 1 जो होता है ये होता है मेरा यूनियन एंड टेरिटरी 1 से 4, पार्ट 2 होता है मेरा सिटीजन, पार्ट 3 होता है फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 होता है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी। जो हमारा 4 है ये है फंडामेंटल ड्यूटी, 5 है यूनियन, 6 है स्टेट, 7 है स्टेट का पार्ट बी, 8वां है यूनियन टेरिटरी, 9 है पंचायत, 10वां है SC एंड ST ट्राइब वाला, 18वां है इमरजेंसी का एक्ट, 15वां है इलेक्शन और 20वां है अमेंडमेंट। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन को लगाते हैं। आई होप अब आपसे लग जाएंगे। आपसे क्या पूछा है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एरिया। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से संबंधित कौन सा है, पार्ट 10 है। ठीक है, आपसे पार्ट 3 पूछ रहा है, बोलो आप बता दोगे, आप बोलोगे बिल्कुल सर पार्ट 3 हम बता देंगे। पार्ट 3 हमारा क्या होता है बताइए, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि हमारा पार्ट 3 क्या होता है। तो पार्ट 3 जो होता है ये होता है मेरा फंडामेंटल राइट, और पार्ट 4 जो होता है ये क्या होता है, ये होता है मेरा DPSP। ठीक है, और जो हमारा ये वाला है XIV, ये कौन सा होता है बताइए, 14 नंबर कौन सा होता है। तो 14 नंबर जो होता है सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट, जो हमारा सर्विस आता है जो यूनियन और स्टेट्स के बीच में आता है वो हो जाएगा। ठीक है, पूछ रहा है विच आर्टिकल एम्पावर द इंडियन पार्लियामेंट टू इंक्लूड इन और एक्सक्लूड कास्ट रेस ट्राइब फ्रॉम द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल नंबर कौन सा हो जाएगा, 341 इंडियन पार्लियामेंट को क्या देता है, पावर देता है। हाउ मेनी शेड्यूल आर देयर एट प्रेजेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल अभी 12 शेड्यूल प्रेजेंट है। द फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस फॉर ए मिनिस्टर फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया इज कंटेन्ड इन। सबसे पहला मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट शेड्यूल जो है वो बॉर्डर के बारे में बात करता है, सेकंड जो है सैलरी के बारे में बात करता है, और जो हमारा थर्ड शेड्यूल है वो ओथ के बारे में बात करता है। द सेकंड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद, जो भारत का सेकंड शेड्यूल है वो किस चीज़ से संबंध, किस चीज़ को डील करता है, तो वो ये डील करता है कि भारत में जो प्रेसिडेंट होंगे, गवर्नर होंगे, चीफ जज होंगे, हाई कोर्ट के जज होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, उनको सैलरी कैसे देना है। ठीक है, बात करते हैं विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया। फंडामेंटल राइट का बात करें तो फंडामेंटल राइट का अगर हम बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट जो है वो कौन से पार्ट में है, तो जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो है हमारे पार्ट 3 में। किसमें है, पार्ट 3 में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। पार्ट 2 जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये सिटीजनशिप हो जाएगा। पार्ट 1 यूनियन एंड टेरिटरी हो जाएगा। पार्ट 4 DPSP हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। आपको इसमें बताना है कि कौन सा मेरा करेक्टली मैच है। देखिए पार्ट 3 जो है मेरा फंडामेंटल राइट है तो ये बिल्कुल सही है। पार्ट 3 हमारा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं होता है। पार्ट 4 का ए जो है ये मेरा फंडामेंटल ड्यूटी है। जो मेरा DPSP होता है ये मेरा पार्ट 4 होता है, और पार्ट 3 जो होता है ये मेरा सिटीजनशिप नहीं, सिटीजनशिप मेरा पार्ट 2 होता है। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कम अंडर द कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट के अंदर क्या आएगा, कंकरेंट लिस्ट जो होता है वो होता है मेरा, कंकरेंट लिस्ट के बारे में चर्चा जो है वो मेरा किस में किया गया है, शेड्यूल नंबर 7 में किया गया है। और कंकरेंट लिस्ट का मतलब होता है स्टेट और यूनियन के बीच में पावर का डिवीजन कैसे होगा, कौन सा चीज़ स्टेट का होगा, कौन सा चीज़ यूनियन का होगा। तो जो हमारा फॉरेस्ट होता है वो हमारे कंकरेंट लिस्ट में आता है। ठीक है, अंडर विच लिस्ट इज एजुकेशन प्लेस्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कंकरेंट लिस्ट ही मैं बता देता हूँ। देखिए जो हमारा एजुकेशन होगा, फॉरेस्ट होगा, वेट एंड मेजर्स होगा, या वाइल्ड एनिमल और बर्ड जो होंगे उनका जो भी होगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस होगा, ये सारा किस में आएगा, तो ये सारा हमारा कंकरेंट लिस्ट में आएगा। एजुकेशन किस में आता है, तो एजुकेशन भी हमारा कंकरेंट लिस्ट में आता है। ठीक है, पूछ रहा है आर्टिकल 371 से ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड स्पेशल स्टेटस टू डैश स्टेट। तो जो हमारा आर्टिकल 371A है वो किसको स्पेशल स्टेटस देता है, तो वो नागालैंड को देता है। किसको देता है, नागालैंड को देता है। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ नॉट गॉट द स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 371 इन पार्ट ऑफ
21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच सम स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू टेम्पररी काउंसिल एंड ईटीसी। ठीक है, तो वो कौन सा स्टेट हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। आर्टिकल 371A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंटेन स्पेशल प्रोविजन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटस। तो आर्टिकल 371A का बात करेंगे तो वो किसके लिए स्पेशल प्रोविजन करता है? तो नागालैंड के लिए करता है। विच स्टेट अंडर आर्टिकल 371A हैज ए स्पेशल स्टेटस। आर्टिकल 371 जो है वो इसको स्पेशल स्टेटस किसको देता है? तो नागालैंड को देता है। Which two article of the Constitution of India most clearly express the power of judicial review? पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू किसको बोलते हैं? तो ये हमारा आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 देता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रीट। जैसे अगर आप सुप्रीम कोर्ट में 32 यूज़ कीजिएगा तो इसको बोलते हैं रीट इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट, और अगर 226 होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं रीट इशूड बाय हाई कोर्ट। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। द स्टेट लिस्ट कंटेन द सब्जेक्ट ऑफ लोकल इंपॉर्टेंस विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर द स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अंदर क्या आता है? जो हमारा पब्लिक हेल्थ वगैरह होता है ये हमारा स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। हाउ मेनी आर्टिकल आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज ऑफ 2020 के टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल थे? तो 2020 के टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल थे। कितने थे? 448 आर्टिकल थे। हाउ मेनी पार्ट आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज ऑफ अक्टूबर 2020? अक्टूबर 2020 में हमारे संविधान के अंदर टोटल 25 पार्ट थे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेफर टू द यूनियन बजट एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा? मेरा आर्टिकल नंबर 112 हो जाएगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोवाइड दैट एज इंटर स्टेट काउंसिल कैन फॉर्म्ड बाई ए प्रेसिडेंटल ऑर्डर। तो आर्टिकल नंबर 263 जो है ये क्या देता है? ये हम लोग को एम्पावर करता है कि हम लोग इंटर स्टेट काउंसिल को क्या कर सकें? फॉर्म कर सकें। कह रहा है under which one of the following article of the Constitution of India has an interstate council with constituted for coordinating in interstate dispute। interstate dispute के लिए हमने कौन सा आर्टिकल को रखा है? तो आर्टिकल 263। which article of the Indian Constitution empower joint sitting of लोक सभा एंड राज्यसभा under certain circumstances। ठीक है, तो देखिए जो हमारा आर्टिकल नंबर 108 है जो किसका है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ये पावर देता है कि वो क्या बुलाए? वो ज्वाइंट सीटिंग बुलाए। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और ये जो ज्वाइंट सीटिंग होता है ये किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो ये हमारा प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाया जाता है। ठीक है। In which year the Article 35A was added to the Indian Constitution? Article 35A जो है वो 1954 में ऐड किया गया था। ठीक है। Which schedule of the Indian Constitution contain the list of state and union territory in their territory? तो हमारा कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। अगर आपसे पूछे कि बताओ बाबू फिफ्थ शेड्यूल क्या कहता है, बताइए। तो फिफ्थ शेड्यूल आप क्या बोलेगा? तो आप बोलेगा कि देखो फिफ्थ शेड्यूल जो होता है वो हमारा बात करता है किसके बारे में? शेड्यूल ट्राइब वगैरह के बारे में। आपसे पूछा जाएगा बाबू बताओ एट शेड्यूल क्या होता है? तो एट शेड्यूल जो होता है वो लैंग्वेज के बारे में बात करता है। जो 12 नंबर शेड्यूल है वो किस चीज़ के बारे में बात करता है? तो जो हमारे यहाँ होता है ना म्यूनसिपलिटी, उसके बारे में बात करता है। ठीक है। विच कम्युनिटी गेट स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन सर्विस इन आर्टिकल 336? तो जो हमारे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है उन्होंने स्पेशल प्रोविजन पाया है किसमें? आर्टिकल 336 का यूज करके। द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग? तो जो हमारा 10th शेड्यूल है वो किसके बारे में बात करता है? एंटी डिफ्लेक्शन लॉ का बात करता है। एंटी डिफ्लेक्शन लॉ क्या है? दल बदल कानून। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉलो द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच डील विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्राइबल एरिया? तो जो हमारा नागालैंड है वो इसमें नहीं है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट गवर्न बाय 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जो हमारा 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न नहीं होता है। 6th शेड्यूल क्या है? तो 6th शेड्यूल जो है वो हमारा है स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन पावर। कहाँ पे? ट्राइबल एरिया में। और वो स्पेशल किसको किसको मिला है? तो असम को मिला हुआ है, मेघालय को मिला हुआ है, त्रिपुरा को मिला हुआ है और मिजोरम को मिला हुआ है। एम और टीएम को मिला हुआ है। हमारा क्या क्या होगा? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? असम तो होगा ही, त्रिपुरा भी होगा, मिजोरम किसको नहीं मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश को नहीं मिला है। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिमिट द साइज ऑफ द लोकसभा अंडर विच डैश elected member and dash member represent the Anglo Indian community who are nominated by the President of India। तो राइट क्या हो जाएगा? 550 and 2। ठीक है। Which article of our constitution say that the speaker will have the final casting vote in the event of
इक्वालिटी ऑफ वोट इन द हाउस, अगर हमारा जो संविधान है वो क्या कौन से आर्टिकल से ये कहता है कि अगर क्या हो गया, वोट बराबर हो गया तो स्पीकर भी जो है अपना वोट डाल सकता है। तो आर्टिकल नंबर 100 कहता है, आर्टिकल नंबर 100 हमारे चेयरमैन सर को पावर देता है कि अगर विड्रॉ का कंडीशन है, अगर मेरा क्या है बराबरी का है, तो वो अपना मत का प्रयोग कर सकते हैं। द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड अंडर आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कॉल्ड। तो जो हमारा 112 नंबर जो आर्टिकल 112 है उसके तहत जो हमारा प्रिपेयर किया जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो उसी को हम लोग बजट बोल देते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमने आर्टिकल, पार्ट एंड शेड्यूल्स के सारे क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रीएम्बल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।